नमस्कार। आज हम सीधे बात करते हैं हाल के मध्य जून 2025 में जो इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष भड़का उस पर। जी। हमारे पास जो रिपोर्ट्स और लेख हैं उनके आधार पर हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या, क्यों हुआ और आगे इसके मायने क्या हो सकते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं 13 जून से। इजरायल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया, एकदम अचानक हवाई हमले। हाँ, बिल्कुल सरप्राइज अटैक था वो। और निशाना क्या था? साफ तौर पर ईरान के परमाणु ठिकाने, नतांज, फोर्डो, इस्फहान, फिर मिसाइल साइट्स, कमांड सेंटर्स। और ईरानी वैज्ञानिक भी उनके निशाने पर थे। हाँ, और सिर्फ हवाई हमले ही नहीं, पर्दे के पीछे से मोसाद, इजरायली वायुसेना, वो ड्रोन वगैरह से भी ऑपरेट कर रहे थे। गुप्त अभियान भी चल रहे थे। जी हाँ। और इजराइल के इस इतने बड़े हमले के बाद ईरान चुप तो बैठने वाला नहीं था। उनकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही जबरदस्त आई। हाँ, कैसी रही वो प्रतिक्रिया? उन्होंने सैकड़ों की तादाद में बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे इजराइल की तरफ। सैकड़ों? बाप रे। हाँ, और इसका असर सिर्फ फौजी ठिकानों तक नहीं रहा। 19 जून को जैसे बीरशेबा के सोरोका अस्पताल पर हमला हुआ। ओहो, अस्पताल पर? जी, अस्पताल पर काफी नुकसान हुआ, लोग घायल हुए। तो ये दिखाता है कि सिविलियन इलाके भी चपेट में आया। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ईरान अकेला नहीं था। उसके जो सहयोगी हैं, जैसे यमन में हूती विद्रोही, हाँ, हूती, उन्होंने भी इस दौरान इजराइल पर हमले किए। तो ये मामला और फैल गया। सही। फिर इस सब के बीच अमेरिका कब कूदा? अमेरिका आया 22 जून को, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के नाम से। मिडनाइट हैमर? क्या इस्तेमाल किया उन्होंने? B-2 बॉम्बर्स, जो स्टील्थ होते हैं, और सबमरीन से लॉन्च होने वाली मिसाइलें। निशाना थे ईरान के 3 परमाणु ठिकाने। 3 और ठिकाने। अच्छा, अमेरिका ने दावा क्या किया? कुछ बताया उन्होंने कि कितना नुकसान हुआ? अमेरिका का दावा तो था पूर्ण विनाश का, मतलब कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। लेकिन मुझे लग रहा है इसमें कोई लेकिन है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जो खुफिया रिपोर्ट्स हैं वो थोड़ी अलग कहानी बताती हैं। अच्छा, क्या कहती हैं वो? उनके हिसाब से ईरान का परमाणु कार्यक्रम शायद पूरी तरह तबाह नहीं हुआ। हाँ, कुछ महीनों के लिए पीछे जरूर चला गया। मतलब एक सेटबैक जरूर था, पर शायद उतना बड़ा नहीं जितना अमेरिका बता रहा था। एग्जैक्टली, झटका था पर शायद निर्णायक नहीं। तो ये सब करीब 12 दिन चला, ये खुली लड़ाई? हाँ, लगभग 12 दिन के खुली दुश्मनी के बाद 23 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक अस्थायी संघर्ष विराम करवाया। अस्थायी? तो सवाल वही है, क्या ये टिकेगा? देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है। ईरान जो है वो इस सीज फायर को लेकर बहुत शक में है। शक? किस बात का? उन्हें इजराइल की नीयत पर भरोसा नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर फिर से हमला हुआ तो जवाब बहुत कड़ा होगा। तो ये जो अविश्वास है, यही इस संघर्ष विराम को बहुत बहुत नाजुक बना देता है। और इसी दौरान एक और भयानक खबर आई थी, मानवी क्षति की। हाँ, 23 जून को ही तेहरान की जो एविन जेल है, एविन जेल, वो तो काफी कुख्यात है। जी बिल्कुल, उस पर इजरायली हवाई हमला हुआ। ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया कि कम से कम 71 लोग मारे गए। 71 लोग? जेल पर हमला, ये सिर्फ मिलिट्री एक्शन नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे एक तरह से ईरानी शासन के प्रतीकों पर चोट के तौर पर देखा जा रहा है। अच्छा, और इसका रिएक्शन क्या हुआ तेहरान में? जबरदस्त रिएक्शन। तेहरान की सड़कों पर बड़े पैमाने पर शोक सभाएं हुई, नारे लगे, इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद। माहौल काफी गर्म हो गया होगा। बहुत ज्यादा, गुस्सा साफ दिख रहा था। और ये तनाव सिर्फ इजराइल ईरान तक ही सीमित नहीं रहा, जैसे आपने पहले कहा था। हाँ, क्योंकि उसी दिन 23 जून को ही ईरान ने कतर में अल उदीद एयर बेस पर मिसाइल दाग दी। जी, अल उदीद, जहां अमेरिकी फौजों की बड़ी मौजूदगी है। तो ये तो सीधा अमेरिका को चैलेंज था एक तरह से। बिल्कुल, एक सीधा संदेश। और इसने चिंताएं बहुत बढ़ा दी कि कहीं ये संघर्ष और न फैल जाए। सही बात है। अच्छा, बाजार पर क्या असर हुआ इसका? तेल की कीमतें वगैरह? देखिए, जब संघर्ष विराम की खबर आई तो तेल की कीमतों में थोड़ी नरमी जरूर आई, थोड़ी राहत मिली बाजार को। लेकिन तनाव तो बना ही हुआ है। तनाव बिल्कुल बना हुआ है, वो कहीं गया नहीं है। तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें, ये दशकों पुरानी दुश्मनी, ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं, ये सब सुलग रहा था। फिर 13 जून के इजरायली हमले ने जैसे आग लगा दी। हाँ, वो ट्रिगर पॉइंट था। फिर हमने मिसाइलें देखी, ड्रोन देखे, गुप्त ऑपरेशंस, अमेरिका का सीधा दखल। जी। और अब एक संघर्ष विराम है जो बहुत नाजुक है, जिसके नीचे गहरा अविश्वास है। और इसके नतीजे? मानवीय संकट, बाजार में उथल पुथल, डिप्लोमैटिक टेंशन, सब कुछ। तो अब सवाल यह है कि आगे क्या?
सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये संघर्ष विराम कितना चलेगा। ईरान का शक इसे लगातार कमजोर करता रहेगा। और कूटनीति, बातचीत की कोई गुंजाइश? अमेरिका ईरान बातचीत की बातें तो हैं, लेकिन ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम खासकर संवर्धन पर पीछे हटने को तैयार नहीं दिखता। वो उनकी रेड लाइन है शायद। और अल उदीद जैसा हमला ये भी दिखाता है कि अगर हालात बिगड़ें तो अमेरिका और बड़े पैमाने पर इसमें शामिल हो सकता है, और उसके जोखिम बहुत ज़्यादा हैं पूरे क्षेत्र के लिए। बिल्कुल। तो मतलब हम एक ऐसी कगार पर खड़े हैं जहां दशकों का तनाव एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले चुका है। इजराइल का प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, ईरान का जवाब, अमेरिका का हस्तक्षेप, इन सब ने मिलकर एक बहुत ही जटिल और विस्फोटक स्थिति बना दी है। जी हाँ, शांति की उम्मीद है, पर वो बहुत ही पतले धागे से बंधी हुई लगती है। निश्चित रूप से। तो चलिए आज की चर्चा को यहाँ रोकते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ। जी। इस नाजुक शांति के माहौल में जहां दोनों तरफ इतना गहरा शक है, क्या जरूरी है कि कोई पक्ष औपचारिक रूप से संघर्ष विराम तोड़े ही? क्या छोटी-मोटी गुप्त कार्रवाइयां या सिर्फ कोई गलतफहमी अनजाने में ही एक और बड़े टकराव की चिंगारी नहीं भड़का सकती? इस पर सोचने की जरूरत है।